हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण लेकर उपस्थित हूँ। हिंदी व्याकरण में अभी हम लोग समास पढ़ रहे हैं। इससे पहले के क्लास में जब हिंदी व्याकरण का क्लास हुआ था उसमें हम तत्पुरुष समास तक आप लोगों को पढ़ाए थे। आज जो है कर्मधारय समास से पढ़ा रहे हैं। आप लोग गौर से सुनिए। कर्मधारय समास कहता है कि जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष अथवा उपमान या उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात दोनों पदों के बीच जो है विशेषण और विशेष का संबंध होता है। जैसे महाराज, महान राजा, तो राजा यहाँ पर हो गया विशेष और महान जो हो गया वो हो गया विशेषण। तो इस तरह से ये इसका समास विग्रह करने पर महान राजा बनता है जो विशेष विशेषण के संबंधों को दर्शाता है। तो ये जो है आपको कर्मधारय समास हो गया। नेक्स्ट है आपका पीताम्बर। पीला है अंबर जिसका, यहाँ भी विशेषण और विशेष का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये पीताम्बर कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। अगला है आपका चंद्रमुख। चंद्रमा के समान मुख, ये भी आपका कर्मधारय समास हो गया। नील गाय, नीले रंग की गाय, नीला रंग जो हो गया ये आपका विशेषण हो गया और गाय विशेष हो गया। यहाँ भी विशेषण और विशेष का कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये आपका कर्मधारय समास हो गया। उसी तरह से आप बोल सकते हैं श्वेत पत्र। श्वेत है जो पत्र, माने उजला पत्र, श्वेत। नेक्स्ट है बच्चों आपका द्विगु समास। तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात जिस समस्त पद का पहला शब्द संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। यह समास समूहवाची भी होता है। अर्थात सिंपल भाषा में हम लोग यह कह सकते हैं कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, संख्या सूचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं ना। जैसे चौराहा, अर्थात इसका विग्रह करने पर चौराहा मीन्स चार, चार का बोध हो रहा है यहाँ, अर्थात संख्या का बोध हो रहा है। विग्रह करेंगे चार रास्तों का समाहार या फिर समूह, तो ये आपका द्विगु समास हो जाता है। जैसे दोपहर, दो क्या है? संख्यावाची है, अर्थात दूसरे पहर का समय जो होता है वो दोपहर कहलाता है। तो इस तरह से दोपहर आपका द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट है नवरात्रि। नवरात्रियों का समूह, नव नौ यानी संख्यावाची हो गया, यह भी आपका द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट है आपका शताब्दी। शताब्दी मीन्स 100 हो जाता है, यानी 100 वर्षों का समूह को शताब्दी कहा जाता है। 100 वर्ष को शताब्दी कहा जाता है, अर्थात यह भी आपका संख्यावाची हो गया। तो यह भी आपका कौन सा समास हो गया? तो ये द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट है बच्चों आपका द्वंद्व समास। तो कहता है इस समास में दोनों पद समान होते हैं। इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और, तथा, या फिर या आदि योजक शब्द लगाते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है और उसका विग्रह जो है विग्रह करने पर दोनों पदों की प्रधानता होती है, तो वैसे समास जो है आपको द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, और इसको जो है थोड़ा सा डैश दे करके लिखा जाता है। माता और पिता के बीच थोड़ा सा डैश होता है, अर्थात इसका विग्रह हम लोग करेंगे माता और पिता। ये हो गया आपका द्वंद्व समास। भला बुरा, अर्थात भला या बुरा, द्वंद्व समास। सुख दुख, सुख और दुख कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। सीताराम, सीता और राम, द्वंद्व समास। जलवायु, जल और वायु, ये भी आपका हो गया द्वंद्व समास। तो इस तरह से समास अभी चल रहा है बच्चों, क्लास में कंटिन्यू रहें। डेली जो शिक्षकों के द्वारा जो कुछ भी करवाया जाता है उसको देखें, सुनें, समझें। जहाँ पर प्रॉब्लम हो पुनः लिख करके या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए आप समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।